अग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करकङ्कणं स्वर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि यस्या कदापि वसनञ्चलखेलनत्थो धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्रदुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमस्तु वृषभानु भुवो दिशोऽपि श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञतानपि जानाति हि सर्वसर्वगमानपि वृषारूढममाकन्तं सोममीशं सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च सज्जनसुखदायकं येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः चैतन्यचन्द्रचरितामृतशोद्धसिन्धु वृन्दावनीयं सुरसुरमिषमो निमग्नः ये वै जगन्निजगुणः स्वयमापुनन्ति तं विष्णवश्च हरिपरान् नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमन्महाप्रभु की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। श्रीमन महाप्रभु के असीम अनुकंपा से हम सभी यहाँ नित्य प्रति सत्संग में यहाँ मधुर रति के विषय पे आस्वादन कर रहे हैं और जो एकदम
सरल रूप से श्री ब्रह्मानंद भक्ति शास्त्री महाशय ने, जिससे कि साधक को समझने में बड़ी आसानी हो, इस ढंग से उन्होंने व्याख्या किया और नित्य प्रति वही रागन व भजन रहस्यों का हम सभी आस्वादन कर रहे हैं। पूर्व दिन में यह बात हुआ कि जो प्रेम है वो क्या है और कितने प्रकार के प्रेम होते हैं। श्री भगवान के तरफ से जो प्रेम वह भी 3 प्रकार के हैं, प्रौढ़ है, मध्यम और मंद। और ब्रज गोपियों की ओर से भी 3 प्रकार के ही प्रेम हैं, एक ही हैं, प्रौढ़ो, मध्य और मंद। श्री भगवान में जो प्रौढ़ प्रेम है वह ब्रज में ही दिखाई पड़ता है, मध्यम प्रेम भी ब्रज में दिखाई पड़ता है, पर मंद प्रेम ब्रज में श्री भगवान का नहीं है। मंद प्रेम श्री भगवान अपने महिषी जो द्वारका में स्थित हैं उनको भी मंद प्रेम करते हैं। मंद प्रेम का वहाँ पे उदाहरण है, प्रकरण वहीं पे है। और व्रज के गोपियों में प्रौढ़ तो एकमात्र श्रीमती किशोरी जी में है, मध्यम जो है श्रीमती किशोरी जी के अनुगता और चंद्रावली आदि में भी मध्यम प्रेम विद्यमान है, और मंद प्रेम जो है वह अनेकानेक गोपियों में भी उपलब्ध हैं। पर विशेष बात यह था कि जो गोपियों का मंद प्रेम है वह साधक के जो प्रेम है उससे कई गुना अधिक श्रेष्ठ हैं, और साधक के जो प्रेम है उस प्रेम को उस मंद प्रेम से भी तुलना नहीं किया जा सकता। तो जो साधक का प्रेम है वह नित्य सिद्ध हैं, इसीलिए उनके जो मंद प्रेम है वह भी साधक के महाप्रेम से भी श्रेष्ठ हैं। तो इसलिए साधक की अगर सिद्धि हो जाता है तब तो उनके लिए वह मंद प्रेम उनमें भी होगा, प्रौढ़ प्रेम हो सकता है, मध्यम प्रेम हो सकता है, पर पहले दशा में और जब तक सिद्धि नहीं हो जाता तब तक वह मंद प्रेम के पास साधक का प्रेम भी न्यून ही मानी जाएगी। तो यहाँ जो साधक का विषय है कि साधक का अगर प्रेम हो जाता है भगवान से तो लौकिक संबंध छूट जाता है। लौकिक संबंध जब तक नहीं छूटता लोगों का तब तक प्रेम व्युत्पत्ति लाभ नहीं कर सकता, उत्कर्ष नहीं हो सकता, उसका विस्तार नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम किसी दूसरे विषय पर लगे रहने पर उसका विस्तार संभव ही नहीं है। इसलिए विषय से जो परे हैं वह प्रेम है। प्रेम का एकदम सहज व्याख्या यही है कि विषय से परे जो है वह ही प्रेम है। विषय को छोड़ दिया आपने तो आप में प्रेम उत्पन्न हुआ। इसीलिए कहा कि जावत काल विषय आदि का भोग है तब तक यह प्रेम उत्पन्न साधक में होता नहीं है। और प्रेम की उत्पत्ति के साथ साथ यह समस्त जो भाव है भाव उत्पन्न होना चालू हो जाता, तब प्रेम को वे प्राप्ति कर लेते हैं। तो प्रेम प्राप्ति भगवत प्रीति जो है वह पहले स्तर है कि भक्तों का जो साधन है उस साधन से भगवान में रति हो जाता है, आसक्ति जो है। और आसक्ति का प्रगाढ़ हो जाना और समस्त विषय को साधन के द्वारा करते करते, क्योंकि अनंत काल से जीव भोगते आ रहा है तो एक बार में छोड़ नहीं पाते। और कभी कभी वैराग्य आते हैं तो वह वैराग्य भी दुख के कारण उत्पन्न हुआ वैराग्य है, वह कोई प्रचंड वैराग्य नहीं है, वह क्षणस्थायी वैराग्य है, मरकट वैराग्य जिसको कहते हैं। तो वह मरकट वैराग्य का कारण वह जो है कभी कभी विरक्ति भाव तो आ जाता है, पर वह प्रकृति रूप से विरक्ति नहीं, इसीलिए उस दशा में भी वह प्रेम लाभ नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि
साधन के द्वारा जब साधन भक्ति और साधन के द्वारा जब व्यक्ति अपने समस्त विषय को धीरे धीरे अपने को विषय से छुड़ाते जाते हैं, भक्ति में लगे रहेगा साधन में। साधन क्या है कि जैसे कि हम कोई खेती बाड़ी करते हैं तो उसी में लगे रहते हैं, तो हम लगे रहना है। तो उससे क्या होता है कि खेती में पहले देखते कि बहुत सारा छोटे छोटे पेड़ पौधा, तो उसको उखाड़ के फेंकना पड़ता है पहले। उसके बाद चारों ओर से हम मिट्टी का ऊंचा ऊंचा लाइन बना देते हैं जिससे कि जल वगैरह उधर ना जाए और ज़्यादा जल अधिक इधर ना आ जाए। फिर खेत में हमको वहाँ मिट्टी को खोदना पड़ता है, जुताई भी करना पड़ता है, फिर जा कर के हम उसको तैयार करते हैं, फिर जा कर के उसमें बीज वपन करेंगे, फिर जल देंगे, फिर सिंचाई होगी, फिर जब बीज वपन होगा तब भी उसमें हमें और भी काम है, क्योंकि उस समय तो और भी जो खेत में और भी परगाछा उत्पन्न होगा तो वहाँ उसको भी हमको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा फिर। तो यह जीव अनंत काल से भोगते आ रहा है। ये पृथ्वी उसी प्रकार की भूमि है और भूमि में हम भी वही हैं, उस मिट्टी की भांति हैं। तो पहले तो इन स्थान को और हमारे अंदर की जो सब कुछ को एकदम परिच्छन्न करके उसमें जो भक्ति रूपी जो बीज है वो अंकुरित करने के लिए हमें उस प्रकार के एक स्थान का निर्णय करना होगा। तो इसलिए परिच्छन्न होना आवश्यक है। तो इसलिए साधक को कहा गया साधन भक्ति में इसी प्रकार के जो क्रिया हैं, अगर पेड़ बड़ा हो जाता है, एक बार बहुत बड़ा हो गया पूर्ण, तो उसको छोटे छोटे वृक्ष से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो परगछा क्यों ना उसके ऊपर भी हो जाए, उससे उतना हानि नहीं हो सकता उनका। तो उसीलिए कहा कि पहले दशा में, पहले स्थिति में व्यक्ति को वहाँ कार्य करना चाहिए, साधन करना चाहिए। साधन के द्वारा जब व्यक्ति का हृदय परिच्छन्न हो जाता है तब स्वाभाविक रूप से उनमें वहाँ जो प्रेम है अर्थात भक्ति लता बीज जो है वह अपने आप उग जाता है और वह स्वतः ही अपने आप विकासित होना आरंभ हो जाता है। भक्ति लता बीज उत्पन्न होने पर उस पर भी आपको पहले अवस्था में, क्योंकि वो छोटा है तो हानि हो सकता है उसका, जब भक्ति बीज अंकुरित होता है तब सबसे ज़्यादा खतरा रहता है उसको नष्ट होने का, क्योंकि जब चारा छोटा हो, बच्चा भी छोटा होता है अगर, तो उस समय खतरा तो बहुत है। अगर अधिक मात्रा में सार दे दिया तो मर जाएगा, खाद अगर अधिक डाल दिया तो मर जाएगा, वो नहीं ले पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा। इसमें उसके ऊपर अधिक बोझ दे दोगे तो उस समय साधन अपने ज़्यादा दे दिया तो बोझ नहीं ले सकता वो। साधक को उसके अनुसार देना पड़ेगा कि आप इतना ही करो अभी। जब वो लोड ले लेगा उसके बाद फिर कहेगा हाँ अब तो मैं तैयार हूँ, फिर आगे उसको और दिया जाए। और एक बार में आपने सब कुछ डाल दिया तो भाई उनको लेना था 10 किलो, वो 50 किलो कैसे उठाएगा, नहीं उठा सकता। इसलिए साधन में भी उसी प्रकार से गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि क्रम क्रम से जाओ, स्टेप बाय स्टेप चलो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल सकते हो आप। पर अगर आपके ऊपर एक बार में सारे बोझ डाल दिया तो आप वह ले नहीं सकते। इसीलिए विधि और साधन के द्वारा धीरे धीरे उत्कर्ष बताया गया कि इसी प्रकार से उत्कर्ष होता है साधक। नहीं तो एक बार में विषय छूटता नहीं है किसी का, है ना। तो विषय जब तक नहीं छूट जाता तब तक वह संभव नहीं होता। इसीलिए इसके माध्यम से विषय को छोड़ना। कैसा विषय? धन संपत्ति केवल विषय नहीं, आप तो अपने स्वयं का विषय है। अपने अहंकार, अपने मान, अपने यश, अपने जो अभिमान है, अपने किसी के प्रति द्वेष है, हिंसा, विद्वेष, मनस्ताप, अशांति, जो आपका विस्मृति इत्यादि जो भी है सबको छोड़ करके एक निष्ठ कृष्ण में ही सब कुछ जब तक समर्पित ना हो जाता है तब तक वह विषय ही मानी जाएगी। तो इसलिए कहा जब प्रेम प्राप्ति उदय साधक के हृदय में हो गया तो क्या हुआ, वो एक स्टेप और बढ़ गया। अब प्रेम प्राप्ति होने पर स्नेह उत्पन्न हो जाता है। जैसे किसी को प्रेम प्राप्ति हुआ और प्रेम का अतिशय होने लगे, उसके प्रति प्रेम होने लगे, तो प्रेम होने के कारण वहाँ धीरे धीरे उसमें स्नेह का आविर्भाव होगा साधक में। और नित्य सिद्ध गोपिया में तो होते ही है, तो वहाँ स्नेह का भी भेद है। तो साधन करने वाले जो साधक है उनको समझना चाहिए हम किस प्रकार कृष्ण से को स्नेह करेंगे। अगर आपने चंद्रावली की भाव में से कृष्ण को स्नेह करना आरंभ कर दिया तब तो आप बिछड़ गए,
अब अपने मंजरी स्वरूप से बिछड़ गए, आप अपने आचार्यों के सिद्धांत से बिछड़ गए, इसलिए स्नेह भी करना है कृष्ण को। जब स्नेह प्राप्ति होता है, जो स्नेह करते हैं, तो स्नेह भी किस प्रकार के स्नेह कृष्ण को किया जाए, किस प्रकार के स्नेह आप में हो, क्योंकि भाव जैसा रखेंगे स्नेह भी उसी प्रकार उदय होगा, और जो भाव होता है उसी भाव का ही स्नेह उत्पन्न होता है। इसीलिए जो श्रीमती राधा रानी का जो भाव है, तदीयतमयी जो भाव है, वहाँ भाव के अनुसार जो स्नेह है, वहाँ स्नेह ही साधक को करना है। अगर दूसरी स्नेह हो गया तो वहाँ चंद्रावली के पक्ष में जाके पड़ेगा, और जो साधक के लिए बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए स्नेह का भी तात्पर्य क्या है कि प्रेम जब पराकाष्ठा को पार कर लेता है, अर्थात प्रेम के पहले स्तर में गाढ़ता तो आता नहीं है, धीरे धीरे प्रगाढ़ होता है, धीरे धीरे प्रेम। ऐसी घन रस रूपत्वम पाली लावण्य सारमय मूर्ति माधवो भवदासले से भविता नास्यम कथम द्रवता। और कहा कि यह जो स्नेह है, श्री भगवान के प्रति स्नेह होता है जब प्रेम किसी का प्रगाढ़ हो गया, और प्रगाढ़ता के कारण उस प्रेम जो है परमोत्कर्षता को प्राप्त कर लिया, और जब परमोत्कर्ष को प्राप्त कर लिया तो आपने जो चित्त को है उद्दीप्त कर दिया। यानी अब कहा उद्दीप्त जो चिद है, अपने चित्त हैं, उसमें चिद्दीप को उद्दीप्त कर दिया, अर्थात हृदय को जो दिया है, हृदय दिया को उसने जला दिया। और वो ऐसा दिया है कभी ना बुझने वाले दिया है, वो कभी बुझेगा नहीं। अब ऐसे जो प्रदीप है, जो दिया है, वह जब दीप जला देता है साधक के हृदय में, तो उनका उपलब्धि होने लगता है फिर। अर्थात प्रेम का जो विषय कृष्ण है, वो उपलब्धि साधक के हृदय में होगा कि कृष्ण ही मेरा विषय है। जब स्नेह होगा, जब परंपरा उत्कर्ष को जब कोई व्यक्ति प्राप्ति करता है, तो चिद जो दीप है, जो दिया है, वो हृदय रूपी दर्पण दिया जो है वो जल जाता है। अब जलने पर क्या होता है, वो हृदय में प्रकाश हो जाता है, और हृदय पर प्रकाश होने पर वहाँ जो प्रेम के जो विषय हैं अर्थात कृष्ण हैं, तो प्रेम के विषय की जो उपलब्धि है, अर्थात कृष्ण की उपलब्धि साधक में तब होना आरंभ हो जाता है। अर्थात चित्त को क्या कर लेता है, वहाँ द्रवीभूत कर लेता है। स्नेह को बताएंगे आगे, गोस्वामी पद बताएं कि स्नेह होता है घृत के भांति अथवा मधु के भांति। तो यहाँ चित्त जो है श्री कृष्ण प्रेम में वहाँ द्रवीभूत हो जाता है। जैसे जल में अगर जल मिला देंगे तो एक हो जाएगा, तब वहाँ पे क्या होता है कि कृष्ण भिन्न छोड़ करके व्यक्ति और कुछ समझता नहीं, सब कुछ श्री कृष्ण के लिए ही है। संसार के से कोई मतलब नहीं है, कृष्ण ही एकमात्र मेरा है और मैं ही कृष्ण का हूँ, मेरा जीवन ही कृष्ण के लिए है और कृष्ण सेवा के लिए ही मैं सब कुछ समर्पण किया हूँ। कृष्ण के भिन्न मेरा कुछ नहीं और मैं कृष्ण के भिन्न कुछ जानता भी नहीं। यहाँ जो भाव है वहाँ स्नेह है, वहाँ चित्त द्रवीभूत होना है। तो स्नेह का उदित होने पर क्या दशा होता है साधक में, क्या हो सकता है स्नेह से, क्या लाभ मिलेगा। कहते हैं कि जब स्नेह उत्पन्न होता है तो चित्त ऐसे द्रवित हो जाता है कि कृष्ण का बार बार दर्शन करने पर भी कभी साधक तृप्त नहीं हो सकता। अगर किसी में स्नेह उत्पन्न हुआ तो कृष्ण के बार बार दर्शन करने पर उसको तृप्त नहीं होता, उनको लगता है कि कृष्ण नए हैं, मैं नए कृष्ण का रूप का दर्शन कर रहा हूं, मैं किसी और को देखा ही नहीं था इनको पहले, अभी अभी देख रहा हूं।
हर पल जो मैं देखता हूँ तब भी मुझे वह नया ही लगता है, कभी पुराना नहीं होगा। और मुझे क्या कि उसे मुझे तो आत्मतृप्ति तो हो नहीं रहा है, मैं देखते रहूँ तो मुझे देखते ही रहना है। साक्षात कृष्ण का दर्शन होने पर भी जो तृप्ति ना हो तो समझना चाहिए कि साधक के हृदय पर जो है स्नेह का उदय हुआ है। वह मानस वृत्ति में साधक, इसीलिए साधन की वस्तु बाहर दिखाया नहीं जाता। ये कैसे भाव को व्यवहार करेंगे, कैसे दशा को दिखाया जा सकता है? आपको कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम कैसे देख लेंगे, हम कैसे निर्णय कर देंगे? और आप तृप्त हैं कि नहीं उसका भी निर्णय मैं नहीं कर सकता। अगर आप तृप्त हैं, अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट है विषय से, तो वह नहीं है, विषय से तो कोई मतलब ही नहीं है। कृष्ण से भी तृप्ति नहीं है, कृष्ण कथा से भी तृप्त नहीं है, लौकिक जगत में वह कृष्ण कथा से भी तृप्त नहीं है, क्योंकि जो कृष्ण के कथा में ही कृष्ण का दर्शन होता है, लीला में कृष्ण का दर्शन होता है, रूप में दर्शन होता है। श्री साक्षात विग्रह का दर्शन करने पर ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का दर्शन होता है। श्री भगवान की लीला कथा सुनने पर उनकी वो लीला का आस्वादन होता है तो कृष्ण का ही दर्शन होता है। और साधक में वहाँ कभी तृप्ति होता ही नहीं है। तो इसलिए निरंतर आस्वादन कृष्ण कथा होने पर भी उनको लगता है कि और भी कृष्ण कथा सुनना है। ये लीला एक बार सुनने पर बार बार सुनने की, आस्वादन करने की इच्छा वह साधक में रहता है। बार बार आस्वादन करे, बार बार सुने, लीला कथा को सुनेंगे तो यानी कृष्ण में तब स्नेह है। अगर साधक में ऐसा भाव नहीं है तो उनमें स्नेह अभी नहीं आया है। जब स्नेह आ जाएगा तो कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन और कृष्ण कथा के आनंद से वह व्यक्ति कभी दूर नहीं रह सकता। उसका नित्य आनंद उसी में ही प्राप्ति होगा और वहाँ कभी उसको तृप्ति नहीं होगा। वो तो वहाँ जो साधक हैं तो वह स्नेह को प्राप्ति करता है। और स्नेह को प्राप्ति करने से ये लाभ होता है कि बार बार कृष्ण नए ही लगता है, उनसे कभी तृप्ति होता नहीं। तो क्रमदीपिका में कहा कि जो श्री कृष्ण संबंधी जो अति मधुर अमृत रसमय रूपी जो सुधा है उसका पान करने की लालसा जिसमें विद्यमान है, एवं प्रेम भार वहन करने के कारण श्रमवश जिनके चंचल नेत्रो कमल में प्रेम जलधारा प्रभावित होती रहती है, उन सुललित गोप सुंदरी के द्वारा निरंतर सेवित मुकुंद में स्मरण करता हो। श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि गोपियों में अगर स्नेह का उदय हुआ तो वो कैसा स्नेह है उनका स्नेह का लक्षण क्या है कि जिन गोपियों का कैसे हैं तो वो जिनको आंखें केवल कृष्ण दर्शन के लालसा में ही विद्यमान है। वो चाहती है कि कृष्ण का ही दर्शन हो मेरा, और कुछ देखने की इच्छा उनमें नहीं है। आशी घन रस रूपत्तम पाले लावण्य रसमय मूर्ति माधव बुदाश्लेषो भविता नास्य कथम ध्रुवता। अस्यात सद्वदने सरोज सुहृद व्यक्तिम पूरस्ताद गदे नाश्चर्यम द्रवितामविन्दतो मुनहयंग वंजदी किंतु आश्चर्यमीदं मुकुंद मिलिते श्यामान मुखेन्द्रै भवेत् चेतश्चंद्र मनीन्द्र ध्रुवन जलतया भूयो बहुवाचलः। श्री गोपियों का ऐसा भाव है कि कृष्ण का दर्शन करने के लालसा के भिन्न उनके हृदय में कोई और लालसा नहीं है। और क्या है? बोले कृष्ण संबंध जो अमृतमय लालसा है, अमृतमय मधुर रस की सुधा को पान करने की एकमात्र लालसा जिनमें विद्यमान हो, और प्रेम भार वहन करने के कारण ऐसा प्रेम है उनमें, उस प्रेम का भार वहन करते ही गोपियाँ जो है वहाँ श्रमवती हो जाती हैं, अर्थात उस भार को वे उठा नहीं सकती। पर फिर भी कृष्ण के जो प्रेम का भार है वहाँ कष्ट करके उठाती तो हैं। और श्रमवश क्या होता है, जब हम कोई कार्य करते काम करते हैं, अगर कोई भारी वस्तु उठाते हैं तो पसीना तो आ ही जाता है। अगर बहुत ज़्यादा भारी है तो आँख से भी अश्रु निकल पड़ता है।
और कष्ट होगा तो अश्रुवृंद भी गिरेगा। तो गोपियों की वहाँ प्रेम भार के कारण गोपियों की नेत्र कमल से प्रेमो जलधारा प्रवाहित होती रहती है। ऐसा नहीं कि होता है, होती रहती है निरंतर। यहाँ वर्तमान काल की भी प्रयोग है कि वो निरंतर होती रहती है। और इसलिए कहा कि वैसे सुललित गोपियों सुंदरी के द्वारा निरंतर सेवित जो श्री मुकुंद है उनका ही स्मरण करें। कोई द्वारिका की अथवा मथुरा की कृष्ण की बात नहीं चल रहा है, चंद्रावली के भी कृष्ण की बात नहीं चल रहा है। चल रहा है प्रेम के भार में विवश जो गोपियां हैं, जिनकी नेत्र से निरंतर अश्रुधारा बहती रहती है कृष्ण के लिए, उन गोपियों के जो कृष्ण हैं उनका ही स्मरण करें। तो क्या उत्कट प्रेम है इनमें, स्नेह का कैसा विस्तार है। श्रीमती किशोरी जी का स्नेह का उत्कर्ष क्या है कि श्री वृंदा जी श्रीमती किशोरी जी को वे कह रही है कि हे किशोरी जी, हे मत राधे, कृष्ण श्री भगवान कृष्णचंद्र के जो मुखचंद्र है, उस मुखचंद्र के जो ज्योत्सना अमृत है, अर्थात जो चंद्रिमा है तो चंद्रिमा में ज्योत्सना तो निकालता ही है, तो वह ज्योत्सनामृत पान करके आपके जो नयन है वहाँ आपके नयन कभी तृप्त नहीं हो सकता, आपके नयन चक्र कभी तृप्त नहीं हो सकता, अतृप्त तो होती भी नहीं है। तो क्या होता है कि जो चकर पक्षी होता है वह युगल में रहकर, जो चकर पक्षी होता है वह पूर्णिमा के रात्रि में वो अकेला बैठ करके चिंता करता है कि भाई मेरे पास में भी अपना सखा अगर होता तो बड़ा आनंद होता, और वो चंद्रमा को देखते रहते हैं। तो तुलना दिया कि आपके जो नेत्र है वह चक्र के भांति हो, जो चंद्रमा की वह स्निग्ध ज्योत्सना को पान कर रहे हैं, पर वहाँ कृष्णचंद्र की अमृतमय जो ज्योत्सना है उसका आनंद पान करने पर भी उनको वह तृप्ति आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आपके प्रेम की जो उन्मत्तता है, उन उन्मत्तता के कारण आप अतिशय रूप से जो है मुग्ध हो चुकी हैं, और इस मुग्ध के कारण आपका नेत्र वृंद से अश्रु वृंद भी गिर पड़ रही है, और आप ज्योत्सना का सुधा को पान कर रहे हैं, और पान करते हुए आपके नेत्र से मानो बवन निकल रहे हैं, अर्थात नेत्र से भी आपकी जो है अश्रु वृंद निकाल पड़ रहे हैं। यहाँ श्रीमती किशोरी जी का जो स्नेह है कृष्ण के प्रति, अर्थात केवल श्री मुखार, वही तो बोला कि तृप्ति नहीं होगा कभी। कृष्ण के दर्शन करने पर जो तृप्त नहीं होता वही स्नेह का लक्षण है। तो तृप्ति यहाँ पे नहीं है, ना तो किशोर जी का परम उत्कर्ष जो है वहाँ तृप्त नहीं है, और गोपियाँ भी तृप्त नहीं है। तो इस प्रकार के जो भाव गोपियाँ में विद्यमान है वह स्नेह का परम उत्कर्षता है। तो यह जो स्नेह है वह स्नेह भी दो प्रकार के स्नेह हैं। यहाँ स्वाघृतम मधु चित इत्युक्तः स्नेह द्विधा स्वरूपता, तत्र घृत स्नेह अत्यंतिकादयोरमय स्नेहो घृतो मितिर्यते, कि यह जो स्नेह है यह भी दो प्रकार के स्नेह विद्यमान है। एक तो है घृत स्नेह और एक है मधुर स्नेह, मधु स्नेह जो है। यह जो स्नेह है अर्थात स्नेह क्या है कि मन की जो द्रवीभूतता है, मन कृष्ण में कितना द्रवीभूत हुए है, अर्थात नायक और नायिका की परस्पर अंग संग से उद्भूत हो, तो उस जो स्नेह है उसको कनिष्ठ स्नेह कहा जाता है। जो अंग संग के द्वारा होगा तो उसको हम कहते हैं कि कनिष्ठ, आचार्य उपाध्याय सिद्धांत जो कनिष्ठ स्नेह है। और एक दूसरे को देखने से जो स्नेह उत्पन्न होता है वह मध्यम स्नेह है, और एक दूसरे के नाम श्रवण से, हाँ, नाम रूप गुण के श्रवण से जो उद्भूत होता है
तो उसे श्रेष्ठ स्नेह कहा जाता है। और जगत में इसका उल्टा होता है, हाँ? तो जगत के लोग जो हैं वो उसको काम नाम दे देते हैं, परंतु यहाँ जो श्री भगवान के प्रेम महिमा है वहाँ काम से परे है, इसलिए क्योंकि यहाँ उल्टा है। अंग संग के द्वारा जो होगा वो कनिष्ठ है, हाँ? अगर विलास कर रहा है श्रीमती किशोरी जी के साथ, उससे जो स्नेह है वो कनिष्ठ हो जाएगा। अगर श्री भगवान से मिले नहीं, देखे नहीं, कुछ नहीं, नाम श्रवण किया और प्रेम उत्पन्न हुई, स्नेह उत्पन्न हुई, तो वह श्रेष्ठ स्नेह है। पर लौकिक जगत में उल्टा है। और मध्यम क्या है कि जो देखने पर एक दूसरे को आविर्भूत होता है, तो वह जो स्नेह है वो मध्यम है। अर्थात जो अंग संग यात जो मन द्रवता होता है, जैसे कि क्रीड़ा कुंज में श्री भगवान कृष्ण के द्वारा जो आलिंगिता पाली के स्वात्विक विकार, जो आलिंगिता नाम के जो एक पाली नाम के कोई है गोपी, तो उनके साथ श्री भगवान के विस्तार को देख करके जैसे वो सखी कुंज से बाहर निकली, तो जो श्री भगवान कृष्ण को देख करके सखी ने कहा, तुम हे कृष्ण, तो तुम घन रस स्वरूप हो, हाँ, तुम घन रस स्वरूप हो। और दूसरा अर्थ भी ये है कि आप घन ज्वाला स्वरूप हो। और पाली जो है वह लावण्य रसमूर्ति है। जो पाली नाम के कोई गोपी हैं, तो उनकी बात कह रहे हैं कि पाली नाम के जो गोपी है वह घन रसारमय मूर्ति है, अर्थात लवण्य घटित मूर्ति है। इसीलिए आप दोनों की विलास से जो द्रवीभूतता को प्राप्त करता है, ऐसा कोई विचित्र नहीं है। अर्थात नमक जो है वह जल को पा करके जैसे द्रवीभूत हो जाता है, वह कृष्ण रूपी जल को पा करके पाली नामक गोपी जो नमक के स्वरूप है वह कृष्ण में द्रवीभूत हो गई है। तो वो क्या हुआ, वह संयोग से हुआ, अंग संग जात जो कहा, तो वह दोनों द्रव्य हैं और द्रव्य के मिलने पर जो हुआ तो वह कनिष्ठ प्रेम ही कनिष्ठ स्नेह कहलाएगा उसको। तो वह कनिष्ठ स्नेह का भाव है। और दर्शनजत जो मनोद्रवता है कि जो दर्शन से उत्पन्न होता है, हमने देखा कृष्ण को और श्रीमती किशोरी जी ने कृष्ण को देखा, और किशोरी जी को देख करके कृष्ण में जो भाव उत्पन्न हुआ वो कभी कभी होता है, पर अधिकतर जो किशोरी जी में महाभाव होता रहने के कारण कृष्ण के दर्शन की जरूरत उनको नहीं पड़ती, नहीं होगा तब भी वहाँ उनमें भाव उत्पन्न होगा। और यह भी विशेष है कि अगर किशोरी जी के पास तो श्री ठाकुर जी नित्य हैं, पर क्या कि नित्य होने पर भी विचित्र लीला आदि के कारण, वह रस के कारण उसमें विस्मृति हो जाता है, इसलिए वह लीला वैचित्र दिखाई पड़ता है। तो दर्शन जात जो मनोद्रवता है वो कैसा है कि कुंज भवन में जो श्यामा एवं कृष्ण की जो दर्शन, अर्थात श्रीमती किशोरी जी की और श्री ठाकुर जी की जो दर्शन से उदित, एक दूसरे को देखने पर दर्शन से उदित जो चित्त, तो उसको देख करके श्री वृंदा देवी कहने लगे कि हे माधव, हे मुकुंद, आपकी दर्शन करते ही इस श्यामा की जो मन है, वो श्यामा का मन मानो जो सद्य जात हुई जो घृत है, मतलब अभी अभी जो घी बनाए गए हैं, ऐसे जो घी है, मतलब सद्य बनाए गए जो घी है, उस घी मानो कि वो पिघलते जा रहे हैं, वह पिघल जा रहा है। तो यह कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है कि अब पिघलते नहीं है, ये तो नित्य प्रति हम देख ही रहे हैं, आस्वादन भी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो बदन है वह सरज सूरित, सरज सूरित इसलिए कहा कि सरज मतलब कमल होता है, पद्म, और सूरित का अर्थ होता है सूर्य का अर्थ लिए है। जैसे कि कमल का प्रकाश तो सूर्य के रश्मि में होगा, तो इसलिए कहा कि सरज सूरित, अर्थात जो कमल के बंधु जो सूर्य है, वह सूर्य के जो आप जो रश्मि है तीव्र, उसके भांति आप हैं। तो एक चंद्र है जिसकी प्रभाव से जो है कुमुद फूल खिलता है, और सूर्य की प्रभाव से पद्म खिल जाता है। तो पद्म बंधु भी कहा जाए तो उस भी सूर्य को समझना चाहिए, सरज शब्द का भी प्रयोग करें तो भी सूर्य को ही समझना चाहिए।
तो जैसे कि सूर्य की अगर अधिक उत्कट ताप हो तो उसमें अगर घी को आप रख देंगे तो घी अपने आप पिघलना आरंभ हो जाएगा। तो श्रीमती किशोरी जी को क्या स्वरूप दिए कि श्रीमती किशोरी जी तो यहाँ घी के भांति है और आप है सूर्य के भांति ताप देने वाले सरोजो बंधु, इसलिए आपकी प्रकाशित होने पर श्रीमती किशोरी जी आपने आप ही पिघल जाती है, अर्थात दर्शन से पिघल जाती है। हाँ? दर्शन हुई और एक दूसरे के में वहाँ डूब गए, इस प्रकार से उनका दर्शन हुआ। तो यहाँ दर्शन जात द्रवीभूत हृदय जब होता है तो दर्शन से होता है। अब क्या हुआ कि श्रवण जात जो मन द्रवता है, 3 प्रकार के बताए हैं, कनिष्ठ है, मध्यम और श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ भाव क्या है कि अगर हम किसी को नाम मात्र लिए हैं और नाम मात्र लेने पर ही उनका याद आ गए और याद आकर के उनके प्रति स्नेह भाव उत्पन्न हुई, अरे बड़े स्नेह करते थे हम उनको, बड़े प्रेम था उनसे, ऐसे जो नाम सुनते ही उनके लिए जो एक प्रेम प्रकट हो जाना, उसको कहते हैं श्रवण जात मन द्रवता, अर्थात श्रवण करने पर मन उसी में द्रवीभूत हो जाना। तो एक बार क्या हुआ, श्री भगवान ऐसे निकुंज पे श्रीमती किशोरी जी के साथ विराजमाना है, तो अनेकों प्रकार के लीला वे श्रीमती किशोरी जी के साथ करती हैं। तो एक बार श्री भगवान जो है बैठे हैं, तो श्रीमती के युतेश्वरी, अनेकों युतेश्वरी हैं, श्रीमती समस्त युतेश्वरी का युतेश्वरी हैं। तो श्रीमती किशोरी जी के ही गण के कोई सखी आकर के श्री भगवान कृष्ण को कहने लगे, श्रोति परिसर कक्षाम याति नमनस्तवार्धे मूर्धमनद्रीगं धारया धौतगात्री मादनमदमधुली मुग्धमेधा समृद्धि स्खलति कुवलय साक्षिजिम्भृते स्तंभते च। अब गोपियां आकर के कहने लगी, हे भगवान, हे कृष्ण, हे मुकुंद, मैं अपनी अवस्था का वर्णन आपसे कर रही हूं कि आपकी जो आधा नाम में जब लेता हूं, हे मुरारी, मूर रिपु को हत्या करने वाले, ध्वंस करने वाले मुरारी। हाँ, तो कहा आर्य शब्द का अर्थ शत्रु, और मूर नामक दैत्य का जो शत्रु है, ऐसे मुरारी जो कृष्ण है। हे मुरारी, आपका आधा नाम कान में प्रवेश करते ही जैसे मेरे कान में क्री शब्द का प्रवेश हो जाए, कृष्ण शब्द का तो मुझे सुनना है नहीं, क्री शब्द का प्रवेश मात्र होने पर ही मेरा हृदय जो है वह खिल पड़ता है। हे कृष्ण, मेरा नेत्र से अश्रुधारा गिरने पड़ लगती है, और नेत्र के ऐसे अश्रुधारा है कि उस अश्रुधारा से मैं एकदम क्या होता है, मूर दमन दृगंब धारया धौत गात्री, यानी हमारा गात्री यानी शरीर जो है धौत, उस श्री अश्रुवृंद से मेरा समस्त शरीर ही धौत हो जाती है। और मदन मदन मधुली मुग्धो मेधार समृद्धि, कि हे भगवान, जैसे मदन मद रूप मधुमान करते हुए जैसे कोई भौरा होता है, मधुमक्खी जिसको कहते हैं,
तो भौरा जो होता है क्या करता है, वह मधु को सेवन करते हैं शहद का। तो कहा कि मदन मद रूप मधुपान करते हुए, तो वहाँ भौरा क्या करते, जब मधुपान करते, मधुपान करने के कारण उनका चित्त ऐसे हो जाता है, विवेक खो जाता है उनका, फिर वो पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं, उसका कोई आता पता नहीं रहता। तो कहा कि यहाँ जो मदन रूपी है आप, मदन मद अर्थात मदन को भी मत्त करने वाले हैं आप। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने तो आपने ग्रंथ में लिखे कि यहाँ कोटि कंदर्पों को भी जो दमन करने वाला जो है वह श्री कृष्ण है। कोटि कंदर्प, एक दो कंदर्प थोड़े है, कोटि कंदर्प है, और कोटि कंदर्पों को भी जो दमन करने वाला सामर्थ्य है, ऐसे मदन मोहन है, ऐसे श्री भगवान कृष्ण है। और श्रीमती क्या है, तो बोले अरे श्री भगवान तो कृष्ण तो केवल मदन को, भाई कोटि मदन है, और श्रीमती किशोरी जी अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजा रचित है। अरे किशोरी जी में तो अनंत कोटि हो जाता है, उनके ऐसे रूप लावण्य वो उसके पास तो कोई टिकता ही नहीं है। नम्र पद्म जा रचित है, अरे नम्र होकर के उसमें पैरों का पद्म चरण का सेवा करती है, ऐसे श्रीमती किशोरी जी है हमारे। तो कहा कि यह वहाँ जो सखी है, वो सखी का ऐसा दशा है, वो तो धौत हो जाती है, और मधुपान करने के कारण वो विवेक रहित हो करके वह पता नहीं क्या क्या हो जाता है, और वह जड़ता को प्राप्त कर लेता है, और अपना बुद्धि विवेक को वे खो बैठती है। तो कभी तो यहाँ गिर पड़ती है स्खलती, कभी वहाँ गिर पड़ती है, और कभी जृंभा हाई तोल लेते हैं, हाँ कृष्ण करके जो हाई तोलना, जिम्भृति जिसको कहा गया, जिम्भ्रन करना, तत् हाई उठाते हैं ना, जैसे हाँ करके जिम्भृति करके, तो ऐसे आलसी छोड़ना जिसको कहते हैं, उस प्रकार से जो है जिम्भ्रन लेती है। और कभी तो स्तब्ध हो जाती है, तो कभी पर्वताकृति जैसा बन जाता है, और कभी तो जड़वत एकदम स्थिर हो जाती है। ऐसे दशा आपके नाम के श्रवण मात्र से हुआ। तो यहाँ जो सखी ने कहा वह श्रीमती किशोरी जी का ही दशा को इन्होंने श्री भगवान से वर्णन कर दिया कि यहाँ देखिए सखी, आप हमारा भी तो ऐसे ही दशा है, और हमारे जो सखी है उनका तो ऐसे ही दशा है, आपके नाम के कौमात्र श्रवण करने से ही आप उनके हृदय पर यह दशा उत्पन्न हो जाती है, वो ऐसे विवशता को भाव को प्राप्त कर लेती है। हे भगवान, आपके नाम में ऐसे क्या माधुर्यता है। तो यहाँ क्या हुआ कि ना तो कृष्ण का दर्शन हुआ, ना कृष्ण से मिलन हुआ, ना कृष्ण से कोई संबंध है, ना कृष्ण से, क्योंकि गोपियां संबंध का भजन करती नहीं है। कई लोग कहेंगे कृष्ण से संबंध है तभी तो हो रहा है, फिर कहाँ संबंध है, पहले ही तो निरस्त हो गया सिद्धांत कि कृष्ण से गोपियों का कोई संबंध नहीं है, वो निरपेक्ष प्रेम है, निरपेक्ष प्रेम में कोई संबंध नहीं रहता। वो हजारों बार गोस्वामी ने कहा, हजारों बार उज्जवल मुनि में, कि यह संबंध रहित भक्ति है। जो संबंध है और कामानुगा है, संबंध रूपा है कामारूपा है, तो यह कामारूपा है, और कामारूप में गौण नहीं है, मुख्य है। गौण तो चंद्रावली हो गया, तो मुख्य है, तो संबंध ही नहीं है कृष्ण के साथ। तो बिना संबंध रहित, बिना दर्शन किए, बिना स्पर्श किए, बिना उनका चिंतन किए, केवल अर्थ मात्र नाम के श्रवण से उत्पन्न हुई जो प्रेम है, उस प्रेम में क्या क्या दशाएं उत्पन्न हो रहा है। तो क्या यह अति अद्भुत जो प्रेम है, वहाँ प्रेम साधक का हृदय पे तब प्रादुर्भाव होगा जब साधक समस्त विषय को छोड़ करके उसी प्रकार श्री भगवान कृष्ण के प्रति स्नेह उनमें उत्पन्न होगा, और वह स्नेह करने लगेगा, तब जा करके वह दशाएं को साधक में भी प्राप्ति होगी। इससे पहले तो वह प्राप्ति संभव ही नहीं है। इसलिए जो साधक है उनमें यहाँ आस्वादन करके कि हमें कौन से भाव चाहिए, क्या आप श्रेष्ठ स्नेह को चाहते हैं, कि अंग संग यात जो श्रेष्ठ स्नेह है उसको चाहते हैं, कि मध्यम स्नेह को चाहते हैं, वो साधक के रुचि के अनुसार होगा। तो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति क्या चाहता है, कि श्रेष्ठ को ही पाना चाहता है। अब श्रेष्ठ को पाना चाहेंगे तो भाई आपको कृष्ण से संबंध नहीं रहना पड़ेगा। आप तो अभी मन के बैठे हैं कृष्ण भगवान कृष्ण है, चतुर्भुजधारी है, चक्रधारी है, ऐश्वर्य भाव में सेवा हम कर ही रहे हैं, तो कहाँ से प्रेम उत्पन्न हो जाएंगे।
जो कृष्ण को हम मानते कि भगवान है, गोपियों क्या करे, गोपियों के भाव ही नहीं गा रहे, काहे का भगवान, हाँ? उनके प्रेम है, हम तो संबंध लेकर के भजते हैं, वो संबंध नहीं लेकर के भजते हैं। तो गोपियों की भाव के अनुसार प्राप्ति करना, वहाँ उद्धव जी की बस की बात नहीं चली, ना भृगु को बात चला, ना ब्रह्मा जी को चला, किसी को नहीं बात समझ में आया, तो हम जैसे साधक कैसे समझ लेंगे। इसलिए रूप गोस्वामी पाद आदि ने जो सिद्धांत दिए, जो मार्ग दिखाए कि आपको गोपियों को भाव के अनुसार चलना है, अनुकरण तो कर ही नहीं सकता, मैं कहाँ से कर लेंगे, वैसे भाव उत्पन्न हुआ है हमें। अब कृष्ण आएगा और हम कहेंगे चलो यहाँ से भागो अभी, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। अब है तो पहले से हम तैयार बैठे हैं कि कृष्ण आएगा तो बड़े बड़े राजभोग खिलाएंगे हम, हैं? तो अब कैसे संभव होगा, अभी रोज ही तो खिला करके पा भी रहे हैं हम लोग, तो विषय का तो निवृत्ति हो नहीं रहा है, क्योंकि कृष्ण भले ही खा करके समझते कुछ सहन कर लेंगे, हम कैसे सहन कर लेंगे, हम तो साधक है ना। उनमें तो विकार आता है, उनमें तो विकार नहीं है, वो निर्विकार है, विकार होते हुए भी निर्विकार है। तो गोपियों में जो यहाँ महाभाव की जो दशा प्राप्त होती है श्रीमती किशोरी जी में, तो वहाँ श्रवण से ही देखिए किस प्रकार से इनका एकदम भाव ही बदल जाता है। और कि श्रीमती किशोरी जी में और एक विशेष भाव है जो ये सबसे श्रेष्ठ है। क्या है कि आदि शब्द से स्मरण जात जो मन द्रवता है, आदि शब्द ने स्मरणे यथा, उस पर श्री रूप गोस्वामी पाद ने उल्लेख किया कि जो गोपियां हैं श्रीमती किशोरी जी है, उनमें और एक विशेष भाव है, जो कनिष्ठ श्रेष्ठ हो गया उसे श्रेष्ठतम और एक भाव है श्रीमती में। तो क्या है वो, श्री गोस्वामी पाद लिखते हैं, कृष्ण वर्तमनि कृताभिनिवेशा साम्प्रतं त्वमसीकं पितगात्री स्नेहो पुरपरिपाकमयं तें किं करिष्यति मनो न विलीनम्। क्या भाव व्यक्त कर रहे हैं श्री रूप गोस्वामी, साक्षात रूप मंजरी है तभी तो भाव व्यक्त करेंगे। साक्षात लीला को दर्शन करके हमारे सामने प्रकट करके दिए, नहीं तो पहले कहीं नहीं थे, सब छुपे हुए थे। अब तो महाप्रभु आया, महाप्रभु ने आकर के प्रकाश कर दिए रूप गोस्वामी के पाद पर, तभी हम लोग कुछ आस्वादन कर पा रहे हैं, नहीं तो ये सब कुछ जो पहले था लुप्त था, कुछ भी प्रकट नहीं थे, क्योंकि बड़े बड़े मुनियों को भी ये मौका नहीं मिला उस रस को आस्वादन करने का, क्योंकि वे बड़े बड़े मुनि जैसे कि हो गया षड दर्शन के जयबिनी हो गया, गौतम हो गए, कणाद हो गया, ये सब बड़े बड़े मुनि हैं, पर इनको देखो ये सब में कोई रुचि नहीं। उनके ग्रंथ पढ़ोगे तो आपको लगेगा रे क्या लिख दिया रे, पता नहीं कहाँ पदार्थ लिख दिया, क्या ये सब न्याय व्याय लिख दिया, कोई रस ही नहीं उसमें। अब जितना मीमांसा पढ़ते जाओ, न्याय पढ़ते जाओ, तर्क पढ़ते जाओ, वेदांत पढ़ते जाओ, कुछ नहीं, सब में वही है। अरे पदार्थ है, तर्क है, जीव है, ईश्वर है, ब्रह्म है, यही है दुनिया, उसमें और कुछ नहीं। वहाँ पे लीला नहीं है, सिद्धांत है। और वो ऐसा सिद्धांत है कि भक्तों को अच्छा भी नहीं लगेगा, वो बोलते जाओ कहीं क्या सुना रहे हो महाराज, 2 घंटा से सुना और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हाँ? कहाँ प्रमाण की बात करते हो, कहीं कृष्ण की लीला कथा सुनाओ, क्या प्रमा करते रहते हो, उसमें ऐसा वही है। तो वहाँ बड़े बड़े मुनि होने के कारण में आनंद रस नहीं प्राप्त हुए, क्योंकि उसमें कोई आनंद है ही नहीं ना, क्या आनंद पड़ेगा उसमें, कुछ नहीं। इसलिए वहाँ शुष्क हैं, जीव गोस्वामी बात कहते शुष्क हैं। ऐसे भी विद्वान लोग शुष्क हो जाते हैं, जब तक विद्वान में भक्त ना उत्पन्न हो जाता है ना, तो विद्वान भी वो शुष्क रहते हैं। जब पहले विद्यार्थी गुरुकुल में रहता है तो बड़े पंडित की बात करते हैं पहले, अगर वो भक्ति बारह में जैसे आ जाता है, मैंने भक्ति मूलक जब ग्रंथ का अध्ययन करके रस में डूब जाता है तो उनकी बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, उनकी कथा, उनका प्रवचन। पर जब वो पहले करेंगे तो वो पता नहीं क्या क्या बोलते जाएंगे, दिमाग खराब होते जाएगा। वो शुष्क हैं, वो शुष्क इसलिए होता है क्योंकि वह शुष्क दर्शन है, वो जितने भी हैं सब शुष्क हैं, पर पढ़ना भी जरूरी है। तो वो सब करने के बाद में आकर के डुबकी लगाओ रस की समुद्र में,
वो सब पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि यह रस के समुद्र में डुबकी लगाने के बाद वो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ रस में डूबने के बाद तो बार उठने का मन ही नहीं लगता। तो तब जा करके वह कुछ सिद्धांत, जब लोगों को समझ में आता अरे क्या माथा मारना है, तब जा करके इसमें आ जाता है हाँ ये तो आनंद मिल गया, अब हमें को क्या चाहिए। तो यहाँ श्री जीव गोसाई बाद कहा कि इसीलिए भक्ति रस में रसिक हो, क्या इतना प्रपंच में फंसना है, पहले से अगर आ जाते तो और भी आनंद हो जाते, इतने बखेड़ा क्यों जाना है। तो जो लोग पहले आ गए वो तो अच्छा किए, हम लोग ही गलत किए कि पहले इतना माथा मार क्या है। हाँ, अब इस भीतर वृथा समय ही बिता दिए 8-10 साल उसी में। तो वहाँ जीव गोसाई बात का यही कहना है कि शुष्क से निकाल करके और रस में आओ, देखो क्या आनंद है। इसीलिए रूप गोस्वामी पता इतने बड़े बड़े विद्वान हो करके भी देखो कई एक सिद्धांत ग्रंथ नहीं लिखे, वेदांत वेदांत के सब रसिक लीलामय आत्मक ग्रंथ लेकर आस्वादन कर दिया। जीव गोस्वामी पाद का महाराज आप लोग तो सभी ऐसे लिख के गए तो हमारा संप्रदाय की रक्षा कैसे होगा फिर। तो गोस्वामी ने कहा ठीक है चलो हम ही लिख देते हैं, हम सिद्धांत भी लिखेंगे और लीला रस भी लिखेंगे। तो दोनों ही जीव गोस्वामी पाद ने कर दिए। फिर हाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती बात भी वही किए कि हाँ ये भी करेंगे वो भी करेंगे, दोनों ही आस्वादन करा देंगे। और बलदेव विद्याभूषण ने भी वही किया, बलदेव विद्याभूषण पाद भी सिद्धांत और रस ग्रंथ दोनों ही मिला दिए। तो यहाँ जो जीव गोस्वामी पाद का टीका भी है, तो जीव गोस्वामी पाद कह रहे कि श्रीमती किशोर जी का जो भाव है और रूप गोस्वामी पाद जो लिखा श्लोक में साक्षात मंजरी है, तो साक्षात वो प्रकट किया, जो लीला का दर्शन किया साक्षात ऐसे देखा कि हाँ ये किशोरी जी है और किशोरी जी से साक्षात दर्शन हो रहा है और श्रीमती किशोरी जी का ऐसा भाव उत्पन्न हुआ, तो इस भाव को हम लिखेंगे। हाँ साक्षात दर्शन करते हुए उन्होंने भाव को प्रकट करके लिखा कि श्रीमती किशोरी जी एक दिन अचानक जो है नांदी मुखी आकर के देखा कि श्रीमती किशोरी जी के जो श्री मुखार वृंद है, श्री मुखमंडल है, उससे अश्रुधारा निर्गत हो रही है। अश्रुधारा ऐसा निर्गत हो रहा है कि अश्रुधारा निर्गत होकर के उनकी समस्त मुखमंडल जो है अश्रु से पूरा भीग चुकी हैं। उनके शरीर में जो है समस्त, और वह नेत्र से जो जल है वह नेत्र से धीरे धीरे नीचे आकर के गले में पड़ रहा है और गले से समस्त जो है वस्त्र आदि जो है वह भीग चुकी हैं। ऐसे देख करके जो है नंदीमुखी आकर के श्रीमती किशोरी जी को कहने लगे, क्या शब्द बोले, हे कंपित गात्री। हाँ हे कंपित गात्री, अर्थात श्रीमती किशोरी जी कंपित हो रही थी। जब वहाँ दशाओं को श्रीमती किशोरी जी ने प्राप्त की तो श्रीमती किशोरी जी का शरीर जो है कंपित हो रहे थे। अब कंपन अश्रु आएगा तो शरीर में जो है पुलक आदि और कंपन होना स्वाभाविक है। अगर सही में प्रेम से उत्पन्न है, भय से तो लोग हो जाता है तो अलग बात है, उसमें कंपित पुलकित तो नहीं होता, उसमें डर लगता है। अगर किसी दुखवश होता है तो दुख में यहाँ कंपित व्यक्ति नहीं होता। प्रेम और स्नेह के कारण जो उनका दर्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर भी उत्पन्न हुई भाव जो है कंपित होने लगे श्रीमती किशोरी जी। और तब नंदीमुखी कहने लगे, हे कंपित गात्री, अब कृष्ण वर्तमने कृताभिनिवेशयं सांप्रतं तमसि, कि आप श्रीमती कृष्ण वर्तमनी, अर्थात वर्तमनी शब्द का अर्थ है अग्नि। हाँ तो श्री ठाकुर जी अर्थात श्री कृष्ण रूपी जो अग्नि है उस अग्नि में आप अभिनिवेश कर रहे हो। हाँ कृता अभिनिवेश सांप्रतम, सांप्रतम यानी अभी, आप कृष्ण रूपी अग्नि में अभिनिवेश कर रहे हो। अर्थात श्री कृष्ण जो आपने हृदय में जो गमन पथ है, चिंतन के गमन पथ है, तो अगर आपके चित्त में जो गमन पथ है उस चित्त में आप कृष्ण का स्मरण आवागमन कर रहे हैं, कृष्ण का स्मरण हो रहा है। ना तो आपने कृष्ण का नाम सुना, ना कृष्ण को देखा, ना कृष्ण से कोई संबंध रखा, ना कृष्ण का यहाँ पे अंग संग जात हुआ, और ना ही उन्हें किसी ने नाम कह दिया। ऐसे ही अपने आप स्मरण हुआ बस, और कुछ नहीं। और स्मरण होने से ही आपका कृष्ण का अभिनिवेश हो गया, कृष्ण के लिए आपका चित्त जो है वह द्रव्यभूत हो गया।
और इसीलिए आपके जो चित्त हैं, आपके जो मन है, वह स्नेह के कारण क्या हुआ कि अति प्रगाढ़ होने के कारण आपका हृदय जो है कृष्ण में एकदम पिघल गया, घृत की तरह। हाँ? तो कहा कि आपके हृदय जो है वो पिघल उठी है। अर्थात जैसे कि कोई भी वस्तु है, अर्थात उदाहरण के तौर पर कह रहे हैं कि अगर घी अथवा तेल अगर आप अग्नि के पास देते हो तो वो अग्नि ज़्यादा है प्रज्वलित हो जाता है, और घी जो है अग्नि को पा करके घी तो पिघल ही जाता है। तो यह श्रीमती आपका हृदय तो घी की भांति है, तेल की भांति है, उसमें कृष्ण रूपी अग्नि को अगर आप लेंगे तो वह आपने आप ही आपको पिघल देगी। तो आप कृष्ण की चिंतन को छोड़ दीजिए है। हाँ, तो श्रीमती किशोरी जी कहा कि हम कृष्ण को चिंतन कह नहीं छोड़ सकते हैं, तो वहाँ ही हमारा जीवन है, वही हमारा प्रेम धन है, वही हमारा जीवन है। अगर वह नहीं तो हमारा जीवन ही नहीं है, क्योंकि हम तो उन्हीं के लिए कि जीते हैं, मरते भी उन्हीं के लिए। हाँ, जीना भी उसके लिए, मरना भी उसी के लिए, रहना भी उसके लिए, खाना भी उसके लिए, पीना भी उसके लिए, सब उसके लिए है। कुछ तो हमारे लिए है ही नहीं। जो भी कुछ है, जो सुख है, सब उन्हीं के लिए। तो वहाँ श्रीमती किशोरी जी का जो प्रेम है वह इतनी प्रगाढ़ है, और किसी में ये भाव नहीं होता, केवल किशोरी जी में है। यह जो उत्कर्षजन्य भाव है वो केवल श्रीमती किशोरी जी में ही दिखाई पड़ता है। साधक में तो आना बहुत दूर की बात है, श्रीमती किशोरी जी में आता है, और बाकी जो मध्यम है, कनिष्ठ हैं और श्रेष्ठ है, वो भले किसी किसी में आ जाता है, पर यह भाव जो है श्रीमती किशोरी जी में उत्पन्न होता है। अब जो स्नेह का दो भेद है कि क्रम से है चल रहे हम कि प्रेम हुआ, रति उत्पन्न हुई, फिर प्रेम हुई, प्रेम के बाद क्या उत्पन्न हुई? स्नेह। अर्थात प्रेम के बाद स्नेह ही होता है। तो स्नेह का जो दो भेद बताया कि स्वाघृतम मधु चेतुक्त है स्नेहो दीधा स्वरूपतो। स्वरूपतो जो स्नेह है वो दो प्रकार के स्नेह होता है, एक है घृत स्नेह और एक है मधु स्नेह। तो घृत स्नेह किसको कहते हैं कि आत्यंतिकादरमयो हो स्नेहो घृतो मितिर्यति, कि जो स्नेह अतिशय आदरमय हो, जो स्नेह अतिशय आदरमय हो उसको घृत स्नेह कहते हैं। अर्थात दूसरे भाव के साथ मिलित होकर के घृत स्नेह जो है स्वादुता को प्राप्त करते हैं, किंतु वह स्वयं स्वादु नहीं है। मतलब क्या आपको घी खा दिया, केवल खाने के लिए दिया, जब खाओगे घी, आपको 1 किलो, हम 10 किलो घी दे देंगे आपको, खा लो भाई। हैं 2 बूंद खाने के ये ऐसे में डिब्बा दूंगा, आप गर्म करके बिना चावल के रोटी के खाओ, खा के दिखाओ, नहीं खाओगे। अरे काय का महाराज जी दे रहे हो, हाँ कुछ को मिला के तो दो, या तो घी में तोल करके भुजिया बना के दो, हाँ, या तो कोई पराठा बना के दे दो, तब तो खाया जाएगा। घी का लड्डू, घी का कचौड़ी, भाई कई सही में थोड़ा सही घी थोड़ी खाया जाता है। तो वहाँ घी कैसा है कि वह स्नेह घी के भांति है, अग्नि को पा करके पिघल तो जाएंगे, पर स्वयं पिघल भी नहीं सकते, और नहीं वह स्वयं खा करके वह आस्वादन कर सकते हो। वो तो किसी के साथ मिलाकर खाना पड़ेगा, तब जाके आनंद आएगा, तब स्नेह होगा, नहीं तो ऐसे थोड़ी उत्पन्न हो जाएगा। तो यह घृत स्नेह है कि किसी के साथ युक्त हो करके वह स्वादुता को प्राप्त करते हैं। घी प्राप्त हो नहीं सकता स्नेह को, वह स्नेह को प्राप्त करते हैं किसी दूसरे के साथ, स्वयं वह साधु नहीं है। और यह जो स्नेह है दूसरे के प्रति परस्पर किया था, एक दूसरे के प्रति जो परस्पर आदर स्वरूप जो है, मतलब एक दूसरे के प्रति ही, जब आप मुझे प्यार करोगे तो मैं करूंगा, भाई क्या है, आप नहीं करोगे तो हम नहीं करने वाले। तो एक दूसरे के साथ परस्पर मिल करके जो स्वाभाविक रूप से शीतलता को प्राप्त करके घनीभूत हो जाता है, तो यह स्नेह जो है घृत स्नेह है। इसीलिए इस स्नेह को जो है घृत स्नेह कहा गया, क्योंकि आदर में है। घी कैसा होता है? ठंड होता है पहले,
तो इसलिए कहा कि घी जो है साधुता को तभी प्राप्त करेगा अगर दूसरी वस्तु के ऊपर जब जाएगा। तो इसलिए यहाँ घृत स्नेह कहा गया। तो घृत स्नेह का जो दृष्टांत है वह कैसा है कि भावंतर भाविन तो गच्छन स्याद्रकम न तो से घनी भवेन निसर्गतात शीतलान्विद आदरात। तो श्री विभु गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि जो यहाँ घृत स्नेह का दृष्टांत है, यहाँ श्रीमती किशोरी जी का घृत स्नेह नहीं है। हाँ, जो घृत स्नेह किसका? चंद्रावली का है। तो उसका भी श्री आचार्यपाद दृष्टांत दे रहे हैं। अव्युत्थाय विदुरतो मधुविदा या श्लिष्यते सादरं या स्नेहेन वशीकरोति गुरुणा पवित्रयपूर्णनेन त्वाम् क्षिप्रं जाति शीतफलेव विलयं तत्केलिवृष्ट्या च या युक्ता हन्तकयोपमातुमपि मा चंद्रावली में सखी। अब जो चंद्रावली है वहाँ भी कोई हम जैसे साधक से कम थोड़े है। वो चंद्रावली को भाव को देख करके अनेक साधक कहते हैं अरे चंद्रावली का भाव है क्या? अरे भाई चंद्रावली भी बनने के लिए तुमको अभी सा जन्म लग जाए कि अनंत जन्म लग जाए। चंद्रावली को जो सौभाग्य प्राप्त है तुम्हें प्राप्त हुआ है क्या अभी? तो कहा है चंद्रावली से देश करके पहले से बैठे वो क्रोधित हो जाएगा तो मिलेगा नहीं कभी। हाँ, तो चंद्रावली के भाव को नहीं लेना है। चंद्रावली से कोई ऐसे देश मत रखो, फिर तो जाओगे दम दंडवत करके चलो, प्रणाम करके चलो। अरे आपका तो जो सौभाग्य प्राप्त है वो लक्ष्मी को भी नहीं है, तो हम कहाँ से आदमी बैठे हुए हैं। तो भाले ही चंद्रावली की भाव हम ग्रहण नहीं करते, पर चंद्रावली का अपमान नहीं करते और नहीं अश्रद्धा करते। यदि अगर अश्रद्धा करते तो चंद्रावली का उदाहरण रूप गोस्वामी बात नहीं देते, भाले उनके गण के नहीं है। पर चंद्रावली का जो सौभाग्य प्राप्त हुई है ना, वहां और किसी को नहीं प्राप्त है अभी। भाई लक्ष्मी से भी सौभाग्यवती है वे, और वो द्वारका के महिषी को भी प्राप्त नहीं हुई जो चंद्रावली को प्राप्ति है। तो उनको कोई छोटी मोटी मत समझिए कि वैसे ही है कि उनकी भाव नहीं है, वो कनिष्ठा है, मध्य। अरे वो तो ऐसी ही है, ऐसा वैसे नहीं है। उनकी जैसा भाव को प्राप्त करने का हमें करोड़ों जन्म लग जाएंगे तो भी नहीं प्राप्त होने वाले उनकी सौभाग्य को। वो नित्या है, वो नित्या है उनकी भाव, और नित्य सिद्धियां है, ऐसे कोई छोटी मोटी नहीं है। तो चंद्रावली की जो भाव है वहां भाले घृत स्नेह तो बड़े उच्च लेवल की बात है। और साधक को तो अभी दशा ही नहीं प्राप्त हो रहा है। और वह जो घृत स्नेह जी की बात कर रहे हैं, वहां कोई घृत स्नेह थोड़े बहुत नहीं है, एक दूसरे के से मिलने से होता तो है। हम कृष्ण को मिले तो सही, कब मिले? अभी तो मिले ही नहीं है, पता ही नहीं है। अब मिलेंगे कि नहीं वो भी नहीं पता। तो घृत स्नेह खास उत्पन्न हुआ। जब हमें घृत स्नेह उत्पन्न नहीं है तो हम काय को बोलने जाए कि चंद्रावली का तो छोटा है। अरे काय का छोटा है, वो तो बहुत सौभाग्यवती है। तो चंद्रावली का भाव जो है वह श्री गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि एक बार क्या हुआ कि श्री भगवान के जितने भी ब्रज में युवतियां हैं, प्रेयसी हैं, जितने भी कृष्ण प्रेयसी, वो सब क्या है, एक सभा हो रहा है, सभी बैठे हैं। तो जो है वहाँ पे चंद्रावली के गण भी वैसे बैठे हुए हैं और श्रीमती किशोरी जी की भी बैठी हुई हैं। तो विचार चल रहा है कि सबसे बड़ा सौभाग्यवती कौन है। हाँ, तो अब जो है श्रीमती किशोरी जी को आदि जो बैठे हुए हैं ललिता आदि के साथ में, तो चंद्रावली की जो सखी पद्मा है, तो पद्मा कहने लगी कि देखो यहाँ जो किशोरी की साथ बैठे हुए जो ललिता आदि है उनके प्रति कटाक्ष करके कहने लगी। तो ये कटाक्ष तो होती रहती, स्त्री में स्वभाव है, क्यों नहीं होगा कटाक्ष? हाँ, कटाक्ष तो होना ही चाहिए, कटाक्ष होगा तभी तो आनंद आता है। तो कटाक्ष कहने लगी कि देखिए, पद्मा ने कह लगा हे सखी वृंद, वो चाहती नहीं इनको सखी करके संबोधन करना, फिर भी कह रही है। पर यह नहीं कि हिंसा है देश है, वहाँ प्रेम की चरम अवस्था कि मैं कृष्ण को ज्यादा प्रेम करता, वो दिखाने के लिए होता है। यहाँ पे कोई जलन जेलसी असूया नहीं है लौकिक जैसा।
जो लौकिक जगत में से असूया होता है, लोगों के प्रति द्वेष हो जाता है, ऐसा वैसा नहीं है। वहां प्रेम की उत्कर्षता है कि हम कृष्ण को ज्यादा प्रेम करते इसलिए कह रहे हैं, हमको लगता है हम कृष्ण को ज्यादा ही प्रेम करते तुमसे अधिक, तो वहां कहने जाए के लिए कटाक्ष किया जा रहा है, कोई जेलासी विलासी नहीं है। तो वहां कटाक्ष करने के लिए कहने लगी कि देखो दूर में रहते, दूर से ही देखते ही कृष्ण जिसको दौड़ के आकर के आलिंगन करे वही सखी सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, तो पद्मा ऐसे कटाक्ष करके कहने लगी, क्योंकि वहाँ वो पहले ही बताया गया कि अंग संग जा, तो जो भाव स्नेह होता है वह मध्य में वो कनिष्ठ है। तो वहाँ जो पद्मा है वो कहने लगे कि देखो कृष्ण जिनको दूर से देखता है और देख करके जो मुरारी कृष्ण है वहाँ स्वयं जो जिसको आकर के आलिंगन करते हैं, अर्थात वही जो है सर्वश्रेष्ठा है और वही पवित्र पूर्ण है और वही जो है मदंचत दस रहित है। तो मदंचत जो दस रहित शब्दों का उन्होंने प्रयोग करते हैं कि देखिए वहाँ अति स्नेह के द्वारा जो मधुसूदन को वशीकर करके रखा है, अर्थात जो स्नेह के द्वारा श्री भगवान कृष्ण को ही वशीभूत करके रखा है, और एकमात्र श्री भगवान कृष्ण जो है एक ही भावनामय हो गया जिनके साथ, जिनके तादात्म्य हो गया शरीर के साथ। ऐसे जो चंद्रावली हैं उनके साथ और किसी का तुलना क्या किया चाहे, इसके जैसा कोई भी श्रेष्ठा अब हमारे तो नजर में ब्रज में नहीं है, और ब्रज में नहीं है। वहाँ पद्मा का लक्षण है कि पद्मा चंद्रावली के सखी होने के कारण वह स्वाभाविक हैं, तो वह करेगी तो कर ही रही है कि देखो वो चंद्रावली से कोई श्रेष्ठ है तो हमें नजर नहीं आता, तो वह श्रेष्ठ है। और दूसरा भी उदाहरण दिए आचार्य पाद में कि यहाँ जब ब्रज में रासमंडल में रास हो रहा है, रास नृत्य, तो उस समय के एक घटना का श्री आचार्यपाद ने उठाए। निज मगर पुणम से न्यास्तमाकृष्य सव्यम भुजो मियो निदधान दक्षमाश्रोक्षिताक्षी पादजुगमपि वकं शंकया विक्षिपन्ति प्रतिजुवती यश्याम स्मरयामाश गौरी। अब कहने लगे कि देखो और एक घटना श्री रूप गोस्वामी पाद उल्लेख कर रहे हैं, ये ब्रज में रास मंडल में रास नृत्य हो रहा है, और रास मंडल में कुछ समय जैसे नृत्य हुआ तो सभी गोपियां हैं विद्यमान, तो नृत्य होने के बाद जो श्री कृष्ण जो भगवान कृष्ण हैं, तो भगवान ने क्या किए कि चंद्रावली को श्री भगवान हाथ पकड़ करके मंडल के मध्य स्थान में लेकर के नृत्य करने के लिए लेके गए। और जब चंद्रावली को देख करके वृंदा और जो नांदीमुखी हैं वह एक दूसरे को ने आलाप करना चालू कर दिए कि देखो भगवान कृष्ण जो है चंद्रावली को लेकर के हाथ पकड़ करके लेके गए। अब जो है वृंदा जी नांदीमुखी को कहने लगी कि हे देवी, यह जो अघारी कृष्ण है, ये श्री भगवान कृष्ण चंद्रावली का बायां हाथ अपने स्कंद पर स्थापन करके रख दिया था, परंतु देखो चंद्रावली का दौरत्य, इन्होंने श्री भगवान कृष्ण को अपना जो दाई हाथ है वो उन्होंने अपना दाएं और श्री भगवान कृष्ण को रख लिया। हाँ, और कृष्ण को स्कंद पर इन्होंने अपना दाएं हाथ स्थापन कर दिया और वे बाएं ओर चली गई कृष्ण की, और अपना दायां हाथ जो वह कृष्ण के स्कंद पर रख दिए, और आपने चरण के पीछे श्री कृष्ण के अंग स्पर्श ना हो जाए इस आशंका से चंद्रावली ने आपने जो दोनों चरण है उस दोनों चरण को टेढ़ा कर लिया और टेढ़ा करके दूसरी ओर वो घुमा दिए, और चंद्रावली ने आपने इस व्यावहार से
जो है, जो श्रीमती किशोरी जी की सखिया है, वो इस दृश्य को देख कर हंस रही थी। अरे चंद्रावली, तुम्हारा दिमाग पागल हो गए हो क्या? अब तुम कृष्ण के स्पर्श से दूर रहना चाहती हो, इसलिए तुम अपना पैर को भी ढेरा कर दिए, घुमा लिए। तो यहाँ जितने भी राधा जी के सखिया थी वो सब हंस रही थी कि अरे ये पागल हो गई है, कृष्ण का सौभाग्य मिल रहा है, कृष्ण लेके गए और अपना बुद्धि लगा करके क्या अपना दिमाग लगा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ जो मधुस्नेहवती श्री राधा जी की जो सखिया है वो देख करके वे हंस पड़ रही थी। अरे देखो कितना सौभाग्य मिला, क्योंकि श्रीमती किशोरी जी के गण में भी मधुस्नेहा तो सखिया हैं सभी। तो वहाँ देख करके अरे क्या इनके दिमाग खराब हो गया, देखो इतना सौभाग्य मिल रहा है तो कृष्ण लेके गए, और ये स्वयं ही कृष्ण से शंका कर रहा है कि इनका स्पर्श ना हो जाए, इसलिए देखो आपने साइड में रख दिए और पैर को भी घुमा लिए टेढ़ा करके। तो यहाँ घृत स्नेह का लक्षण बता रहे हैं कि जो घृत स्नेह होता है, जो पहले में कहा गया चंद्रावली मदनचत जो है दोष से मुक्त है। तो यहाँ मदनचत जो दोष होता है वह जो कहा गया, अर्थात मदनचुत जो स्नेह का ही लक्षण है, जो ये मदनचुत दोष है वह मधुस्नेह का लक्षण है। अर्थात इस वाक्य से स्पष्ट हो जाता है कि जो चंद्रावली है वह मधुस्नेहा नहीं है, वह घृत स्नेहा है, क्योंकि उनमें मदनचुत दोष से रहित है, वो मतलब मुक्त है। अर्थात अगर उनमें रहेगा तभी मधुस्नेहा बनेगी, तो उनमें वह मदनचित दोष जो नहीं है, इसलिए चंद्रावली की जो स्नेह है वह घृत स्नेह है। इससे एकदम पुष्ट हो जाता है कि चंद्रावली घृत स्नेह है। और जो असूया अवश्य जो है, जो एक प्रेम की प्रगाढ़ता के कारण, जो नित्य सखी होने के कारण वह चंद्रावली जो है, पद्मा ने चंद्रावली को मदनचित कह दिया क्योंकि ये तो घृत स्नेह है। और थोड़ा वाक्य में ही बोल देते हैं, तो उन्होंने यह कहा, जिससे यह संपूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि चंद्रावली का भाव तो घृत स्नेह है, वह मधुस्नेहावती नहीं है। और जो घृत स्नेह है और मधुस्नेह है, उसमें क्या है, जो मधुस्नेहा है उसमें आपको चीनी आदि का संयोग की आवश्यकता नहीं पड़ता है, वो ऐसे भी स्वाभाविक रूप से मधुर है। पर घृत में क्या होता है कि घृत में आपको कोई भी सामान अब डालो तो आपको नमक देना ही पड़ेगा। अगर कुछ भी आप बना रहे हो तो या तो नमक दो या तो चीनी दो। अगर घी में आप मिठाई को बनाने के लिए और करते हो तो उसके लिए भी आपको मिठाई देना पड़ेगा, है ना। अगर जैसे कि हम लोग अमृति वगैरह बनाते हैं, गजक वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए तो हमको देना ही पड़ेगा ना चीनी। पहले मैदा में चीनी देना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम तोलेंगे घी में, हाँ, तभी आनंद आएगा। रस में डुबोएंगे तो केवल घी से स्वादिष्ट तो होगा नहीं, नमक चीनी की आवश्यकता पड़ जाएगा। तो इसीलिए घृत स्नेह जो है नमक चीनी से अलग होने के कारण, अर्थात उससे साथ ना होने के कारण वह विशेष स्नेह युक्त नहीं हो सकता, विशेष स्वादिष्ट भी नहीं है। और जो श्रीमती किशोरी जी का जो भाव है वह मधुस्नेह का है। अर्थात जो घृत स्नेह है वह तदीयतामय है, अर्थात मेरा सुख हो जिसके कारण वह भाव है। तो चंद्रावली का सुख क्या कि मुझे सुख मिले और कृष्ण को भी सुख मिल जाए, और कृष्ण को नित्य सुख प्राप्त हो मेरे द्वारा, ये भाव भी चंद्रावली में है। पर उसमें भी कृष्ण के द्वारा मुझे भी सुख मिले, ये भाव भी है। तो यहाँ केवल कृष्ण के सुख के लिए सुखी वे होती नहीं है, इसलिए उनको तदीयतामय कहा गया है। अब तदीयतामय जो भाव है वह चंद्रावली में है, और श्रीमती किशोरी जी का भाव क्या है, मदीयतामय भाव है। तो मदीयतामय है कि मेरे से कृष्ण को ही सुख मिले, मुझे कोई सुख वुख नहीं चाहिए, मैं तो कोई कृष्ण को ही सुखी कराना चाहता हूँ, और उसके निमित्त ही जो भी करूँगी उनके निमित्त ही मैं करूँगी। तो जो घृत स्नेह है वो हो गया आपका तदीयतामय भाव, और जो मधुस्नेह है वो हो गया मदीयता भावमय। अर्थात कृष्ण मेरे हैं और कृष्ण के लिए ही मैं सब कुछ करती हूँ। यहाँ जो चंद्रावली है उनके कृष्ण में कुछ गौरव बुद्धि है,
गौरव यानी जो है मुझे भी कृष्ण के द्वारा सुख मिले, और कृष्ण मेरे नहीं हैं, किसी और के भी हैं, तो कभी कभी जब आते तो मुझे सुख प्रदान करके जाती है, मेरा वो एकदम से नहीं है। तो इस प्रकार से जो श्री कृष्ण के स्पर्श पाने के बाद भी चंद्रावली शंकित हुई, और वहाँ शंकित होने के कारण श्री भगवान के कृष्ण के दक्षिण की ओर रहना उन्होंने स्वीकार नहीं किया फिर। तो इसलिए जो भाव है घृत स्नेह में क्या होता है कि किंचित मदीयता भाव तो रहता है किंचित, किंतु तदीयतामय भाव से आवृत होने के कारण वहाँ पे घृत स्नेह का जो प्राधान्यता रहता है, जो मदीयतामय भाव है उसमें क्या है कि एकदम पूरा श्री भगवान की प्रति ही उनका भाव विराजमान है, और घृत स्नेह में किंचित मदीयता भाव में है, परंतु उसमें तदीयतामय भाव से आवृत होकर भी रहता है। इसलिए क्या होता है कि वहाँ पे घृत स्नेह प्राधान्य हो जाता है, इसलिए वहाँ पे मदीयता के कारण मधु स्नेह वहाँ पे प्राधान्य नहीं होता। और जो मधु स्नेह है उसमें तो कोई बात ही नहीं, उसमें तो एकदम पूर्णः स्नेह एकदम पूरा कृष्ण के प्रति हैं, वहाँ पे कोई भेद नहीं है। तो यहाँ जो श्रीमती किशोरी जी का जो प्रेम है, उस प्रेम के उत्कर्ष के सामने किसी का भी प्रेम टिकता नहीं, किसी का स्नेह नहीं टिकता, किसी का मान नहीं टिकता, किसी का रति नहीं टिकता, किसी का आसक्ति नहीं टिकता, किसी का प्रणय नहीं टिकता, किसी का अनुराग नहीं टिकता, किसी का राग नहीं टिकता, किसी का अनुराग नहीं टिकता, किसी का महाभाव नहीं टिकता। और महाभाव के बाद जो दशा है वो दशा तो किसी को इसलिए सुलह भी नहीं है। श्रीमती किशोरी जी नित्य ही उस अधिरूढ़ा महाभाववती होकर के वे विराजमान है, और दूसरे जितने भी वहाँ तो चंद्रावली को तो अनुराग ही तक प्राप्त है, उसके बाद में तो है नहीं वो। तो वहाँ जो श्रीमती किशोरी जी हैं उनकी उत्कर्षता को दिखा रहा है कि श्रीमती किशोरी जी एवं उनके अनुगत जो सखियाँ हैं उनमें मधुस्नेहा है। तो साधक जो साधन करने वाले हैं मंजरी स्वरूप में, गोपी स्वरूप में, तो उनके लिए चंद्रावली की घृत स्नेहा ग्रहणीय नहीं है। उनके लिए श्रीमती किशोरी जी की अनुगता जो सखिया है, जो मधुस्नेहावती हैं, उन मधुस्नेहावती होकर के ही भजन करना है, उन्हीं की भाव को ही स्वीकार करना है। इसलिए जानने की आवश्यकता इसलिए कि हम अगर कृष्ण से स्नेह करेंगे, किस प्रकार के स्नेह हमारे हृदय पे होना चाहिए। अगर हम कृष्ण नहीं जान करके वैसे स्नेह कर बैठे, पता नहीं कौन से स्नेह कर रहा है, कि कनिष्ठ है कि मध्य है कि भाई श्रेष्ठ है कि भाई मधुस्नेहा है कि घृत स्नेहा है, क्या है, जानेंगे तभी तो करेंगे। अगर उत्पन्न तो स्वाभाविक भले ही होगा, भाव चित्त वृत्ति पर वह जानना आवश्यक भी है। इसलिए मधुस्नेह का जो लक्षण है, उस लक्षण को जान करके उसी अनुराग के साथ व्यक्ति को उस प्रकार के स्नेह कृष्ण को करना है। आज वैसे भी समय हो चुके हैं, तो आज घृत स्नेह के बारे में विशेष व्याख्या हो गए हैं, तो मधु स्नेह के विषय में आगे हम आस्वादन करेंगे। और जो है मधु स्नेह का और घृत स्नेह का भाव भी अलग अलग है, और वह उदात्त ललित, उदात्त और ललित, उसका विस्तार से व्याख्यान भी हैं। तो आगे हम मान की जो लक्षण हैं, क्योंकि स्नेह के बाद मान आता है, जब स्नेह होगा तभी मान उत्पन्न होगा। तो स्नेह का तो हमने घृत स्नेह को आस्वादन कर लिया, मधु स्नेह को आस्वादन करके मान का क्या लक्षण है और घृत स्नेह का सही जो घृत स्नेह और मधु स्नेह का जो प्रकार भेद है, उस प्रकार भेद से दो प्रकार के जो है मान होता है। अब किसी का घृत स्नेह है तो उसका उदात्त मान हो जाएगा, और अगर उसमें मधु स्नेह है तो वह ललिता को प्राप्त कर लेगी। तो यह सब क्रम से है एकदम। अगर आपको ललितमय भाव में जाना है तब तो आपको मधु स्नेह को लेकर के चलना पड़ेगा। अगर आप चंद्रावली की उस भाव को लेते तो आपका अनुरागिता सीमित हो जाएंगे, फिर महाभाव भाव दशा इत्यादि प्राप्ति आपकी संभव नहीं होगी। तो इसलिए साधक को उसी ललित भाव में ही जो है मान है, उसी मान को ही करना है, उदात्त नहीं करना है।
तो आगे इस प्रकार से हम लोग जो विशेष आस्वादन है आगे होगा। आज समय हो चुके तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधेश्याम हृदय गौर हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री अद्वैत प्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय।